ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो, उस दिन और उस पल उनका बेटा उनके पास हो। यही मेरा कर्तव्य है। पर तुमने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। जब घर से निकलता हूं और पापा का हाथ कंधों पर होता है, आप ही बताइए वो खुशी किसी मेडल या करोड़ों के चेक में मिल सकती है किसी को? वो खुशी बड़ी ही अनमोल होती है अंकल। अब देखिए ना, आपने पापा से शादी की रस्में निभाने का वादा करवाया और पापा ने कहा मेरा बेटा संभाल लेगा। और क्या चाहिए? लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए अंकल। इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है? लोग पत्थर में बसे भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में मिले माँ बाप को भूल जाते हैं। क्या ये सही है अंकल? इनके आगे पैसा क्या है? ये मेरी आत्मा है। रोज इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। यही मेरा पैकेज है और यही मेरी टॉप पोजीशन। जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, सबके हालात अलग होते हैं। मैं लकी हूँ, मुझे ये मौका मिला। क्या है ये? बच्चों की तरह। जब मैं इस गांव में आया था, मुझे लगा था कि मुझे मेरे एक अच्छे दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा, पर मुझे दुनिया के सबसे अच्छे बेटे से मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत से पेरेंट्स इस बात से खुश होते हैं कि उनके बच्चे करियर में कामयाब हो, लेकिन पहली बार एक बेटा देख रहा हूं जो अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। नो वर्ड्स। जिंदगी का एक नया सबक सिखाया तुमने मुझे। सुनो, अगली बार एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। बाय। रामकृष्णा जी से कब से मिलना चाह रहे थे ना। हमने सुना था आप अपने किसी दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे। मुझे लगा सिर्फ आप यहाँ मिलेंगे, सर भी होंगे, मैंने सोचा नहीं था। हम दोनों का एक ही काम था, इसलिए हमने आपको यहीं बुला लिया। बाय द वे, ये है मिस्टर प्रदीप मल्होत्रा, मेरे पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडवाइजर। मुझसे कोई खास काम? आप तो अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों पिछले 10 सालों से अपने अपने राज्य चला रहे हैं। जनता की सेवा करते करते कभी कभी थोड़ा बहुत मेवा हम भी चख लेते हैं। एक पॉलिटिशियन का करियर जहाज जैसा होता है जो कभी भी डूब सकता है। जब तक पावर में है, फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। हाँ, पर ये मुझे क्यों बता रहे हैं? I'll come to the point. हम दोनों के पास जो ब्लैक मनी है, आपकी कंपनी के स्टैम्प से व्हाइट मनी में बदलना चाहते हैं। इस वक्त 75 कंट्रीज में आपकी कंपनी फैली हुई है और बहुत सारे एनजीओज भी हैं। आपके लिए तो बहुत मामूली काम है। बस मनी वाइट कर दीजिए। दोनों स्टेट्स के मैप में जिस भी चीज पे आप उंगली रखोगे, समझो मिनटों में वो चीज आपकी हो गई। फिर वो कहीं का शहर हो या कहीं का कोई किला या किसी की जान भी चाहिए हो तो। और जो भी टेक्निकलिटीज होंगी वो मैं देख लूंगा। सीएम सर, मेरी कंपनी में हवा भी आती है ना, उसके लिए भी मैंने पूरी बिल्डिंग में फिल्टर्स लगा कर रखे हुए हैं, और आप चाहते हैं आपके गंदे कचरे को अंदर आने दूं। हाउ कैन आई एक्सेप्ट दैट? कचरा? सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक बार फिर से सोच लो। एक बार हाथ मिला लिया तो राज्यसभा की सीट पक्की। सर, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मैं किसी पार्टी के झंडे में नहीं, बल्कि तिरंगे में लिपटा होना चाहूंगा। ज्यादा बोल रहा है। तू भूल गया कि तू इस वक्त तो सीएम के सामने बैठा है। मैं पीएम सर को जानता हूं, 2 मिनट में मीटिंग फिक्स कर सकता हूं। एक्चुअली बात यह है कि प्लीज, एक अर्जेंट मीटिंग, जाना होगा।
बहुत अकड़ है उसमें। एक एक करके स्टेट के हर एक डिपार्टमेंट को शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे लगा दो, सारी चर्बी निकल आएगी। शरीर से लेके आत्मा तक उसमें इतना डर पैदा करो कि वो हमारे सामने झुक जाए। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है वो एक आम नागरिक है? उसके पास देश के बेस्ट लॉयर्स, बेस्ट ऑडिटर्स हैं जो उसकी कंपनी को हर एंगल से प्रोटेक्ट करते हैं। 2 मिनट में पीएम तक पहुंच सकता है। आप दोनों के ये स्टेट डिपार्टमेंट्स उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? तो आप क्या करना है? उसके ऑफिस या प्रॉपर्टी को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके आत्मसम्मान पर वार कर, आई मीन हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? प्रोसीजर आपके मोबाइल्स पर भेज दिया, उसे एज इट इज फॉलो करो। फिर देखते हैं पीएम उसका फोन कैसे उठाते। आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन दिव्या। सर ये क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर ऑफिस में ड्रग्स कहां से आए बता। सर ये क्या बदतमीजी है? ऑफिस को सीज कर दो। क्लाउड टेक्नोलॉजीज में आज पुलिस ने सरप्राइज रेड मारी है। रेड के दौरान ऑफिस से भारी तादाद में ड्रग्स मिले हैं। सभी ब्रांचेस के ऑफिसेस सील कर दिए गए हैं और सारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट करके नार्कोटिक्स टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। रामकृष्ण राव की कंपनी में ड्रग्स मिलने के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। सर 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 वो हमारे एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? सर इसमें जरूर किसी की चाल है। What? डैडी, सॉरी सर, आपको हाउस अरेस्ट करने के ऑर्डर्स हैं। ऑफिसर्स, सीज द फोन्स। Let me talk to DG sir. ये ऑर्डर्स डीजी सर ने ही दिए। लेट मी टॉक टू माय लॉयर। सॉरी मैडम, यू आर नॉट अलाउड। पासपोर्ट्स प्लीज। सीज द हाउस। तो दिल्ली वाले साहब, इतना काफी है? खेल को और मजेदार बनाते हैं। जैसे सब सोचते हैं वो मिरेकल मैन नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। फॉरेन ट्रिप्स पे ले जाके बिजनेस मीटिंग्स के नाम पे हमें हैरेस करता था। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमें सुलाता था ताकि उनसे प्रोजेक्ट्स मिल सके। इतना गिरा हुआ था वो। हम गरीब घर की लड़की है, बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे ताकि अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। उसने हमें जीते जी मार दिया। उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। बी स्ट्रांग तो ये था मिस्टर राव का असली चेहरा। दुनिया के सामने उसे नंगा कर दिया। अब तो खुश ना? हमारे कहने पर जिन लड़कियों ने स्टेटमेंट दिए हैं, अब उनकी जरूरत है क्या? रामकृष्णा के वफादार एम्प्लॉइज सोशल मीडिया पर ह्यूमन राइट्स और सीबीआई इन सब के पास जाने की बात करने लगे। जिस स्पीड से ये सारे डिपार्टमेंट ने हम पर एक्शन लिए हैं, दिस इज कंप्लीटली अ प्लान्ड एक्टिविटी। हम सबको इस झूठे केस में फंसने से बचना है। We need to raise a corporate social war. इसे चुप करवाना होगा और उन सब लड़कियों को भी। Shut them up. I'm late. By the way, उस रामकृष्ण राव को राज्यसभा की सीट दिलवाने की कुछ बात कर रहे थे ना? मेरी वाइफ को सिर्फ प्लेन्स में नहीं, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में मुझे इंटरेस्ट है। जब उसका मूड अच्छा रहेगा तो मैं भी शांति से काम कर पाऊंगा। मैडम को बोल देना सीट मिल जाएगी। 24 घंटे हैं आपके पास। बाप का माल समझाए क्या? कूल रहो ना। हमारा काम ये कर रहा है या फिर इसकी बीवी कर रही है? मेरी बीवी को चार्टर्ड प्लेन पसंद है, मेरी बीवी को पॉलिटिक्स पसंद है। कल को उसे तुम या मैं पसंद आ गए तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमना पड़ेगा। जब तक हमारा काम नहीं बन जाता हाँ में हाँ करते रहो। सबसे पहले उन लड़कियों का और उन एम्प्लॉयज का कुछ करना होगा। उससे पहले उसकी बीवी और कुछ ना मांग ले, इसका कुछ करना होगा। अरे आपने जो काम ने वही किया सर। हमने एक नेक इंसान के चरित्र पर कीचड़ उछाला है सर। सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूँ। ये सब क्या हुआ सर?
कंपनी के सीक्रेट्स लोगों के सामने आ गए तो रामकृष्ण ने सबको मरवा दिया। हाँ तो राव साहब के कहने पे सबको ठोक दिया तो क्या उखाड़ लोगे? Why? उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि मिस्टर राव के कहने पर मर्डर किए गए हैं। इनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। आपकी बेटी अपने वकीलों की मदद से हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। पब्लिक गुस्से में और कभी भी अंदर आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो आप ही नहीं आपकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। सरेंडर कर दीजिए सर। ये क्यों सरेंडर करेंगे? हाँ? भरोसा रखिए मैडम, बहुत शरीफ इंसान है। इनकी सुरक्षा मेरे कंधों पर है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप डैडी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। बेटा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। आज हजारों परिवार मुझ पर निर्भर है। अब सब कुछ तो मैं संभालना है। थोड़ा सावधान रहना। मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता कुत्ते, और फिर उनका मर्डर करवा दिया। पुलिस अरेस्ट करने आई तो उनके ऊपर हाथ उठाता है। क्या सोचा था तुमने? पब्लिक तेरा नंगा नाच चुपचाप देखती रहेगी? उन लड़कियों को हमने सीने से लगा रखा था। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों हमारी खुशियाँ छीन ली? तुम्हारी भी तो लड़की है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक करते? आखिरी बार मैं अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया, हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। चप्पल से पीछे हटो, निकलो। जो कहना है कोर्ट में कहना। मम्मी को क्या हुआ? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। मेरी मॉम ने नींद की गोलियां खा ली है। प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए प्लीज। एक हैवान से शादी की है उसने। ये दिन तो उसे देखना ही था। देख क्या तो वैन में डालो उसे। ओके सर। उसे अरेस्ट करवा दिया। अब कंपनी हमारे नाम पर हो गई, तो क्या कार्यवाही शुरू कर दें? नो, नॉट येट। फिलहाल पूरी मीडिया की नजर इस कंपनी पर है। इतनी जल्दी कोई भी गलत कदम उठाया तो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी और उसके बाद सीज भी हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी लीगल टीम कोई अपील करे, ये सारे गुनाह रामकृष्ण को कोर्ट में कबूल करने होंगे। डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना होगा और तब तक उसे उम्र कैद की सजा मिल जानी चाहिए। और उसके बाद कंपनी के सारे साइनिंग पावर्स उसकी बेटी के पास होंगे। उसे अपने कंट्रोल में लाना होगा। हम जहाँ कहें उसे साइन करना पड़ेगा। सारे दरवाजे खुल जाएंगे और फिर शुरू होगा आपका काम, मेरा काम। कमीने, और कितने जुर्म करेगा? चल साइन कर इस पे। ऑफिस में तो तू 1000 साइन करता होगा, एक साइन और कर देगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मेरा कोई हाथ नहीं है। भाई को कोई आदमी पसंद नहीं आता तो उसका सिर कटवा देता है। तू लकी है, तेरा सिर्फ साइन ही चाहिए उनको। चल साइन कर। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अच्छा, साइन नहीं करेगा? साइन तो तेरा बाप भी करेगा।
मरने के बाद नेशनल फ्लैग में लिपटना है, अब तेरी लाश कचरे में मिलेगी। साइन लेने के लिए ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर कोर्ट में तूने गलती से भी मुंह खोला ना, या किसी के सामने भी मुंह खोला, तो अपनी बेटी को खो बैठेगा। जान ले लूंगा उसकी। गलत काम न करने पर यह हाल करोगे? पत्थरों से मारोगे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे? गायब कर दोगे उसे? एक नेक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है। और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे, पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपकी बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पे फक्र होता मुझे। I am proud of my son। बाप के वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक माँ के लिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कैद सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसीलिए I am proud of my son। I am proud of my son। I am proud of my son। दर्द समझ सकती हूँ मैं। हमारे पापा ने बहुत गलत किया। आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास 2-2 स्टेट की पावर है। कैसे लड़ेंगे आप लोग उनसे? गलती हो गई आपसे। रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी। अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करे उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। और हम, अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी। अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, रुद्रराजपुरम से आए हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूँ। आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। अचार की बर्नियों को यहाँ रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का अचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। परंपरा है। यहाँ किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। अब ये आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए। उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है। अगर वही जगह शमशान बन जाए तो? अरे हाँ, गांव के उत्तर में जो नारियल के बड़े बड़े खेत हैं, वहीं आपने अपनी क्रिमिनल फोर्स भेजी है ना? और
दक्षिण में जहाँ बड़े बड़े गोदाम बने हैं, वहीं आपने कमांडोज के भेष में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेष में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना? आप इन्हीं की बात कर रहे थे ना? मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे गांव में कदम रखते ही तुम्हारा गांव तो होगा, पर उसमें कोई जिंदा नहीं होगा। बॉयज, टारगेट! बहुत आसानी से वो खेतों से चलकर आ सकते हैं। गोडाउन पार करना भी उनके लिए आसान है। किसी भी दिशा से वो गांव में आ ही सकते हैं, लेकिन एक जगह उन्हें